हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। और हम हाजिर हैं अपनी जो मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की जो हमने सीरीज़ को शुरू किया है, उसकी शुरुआत की है। उसी सीरीज़ के अगले लेक्चर के लिए, दैट इज़ लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में इस सीरीज़ की हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मीट मसल। मीट मसल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ में बने रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मीट मसल, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ये कहते हैं कि साहब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मीट मसल, तो मीट मसल ऑफ अगर मीट मसल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चीज़ उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी जितना माइक्रोस्कोपिक व्यू से समझ में आती है। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब होता है कि हम उसको अंडर दी माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं और वहाँ पर डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर डायमेंशन की होती हैं, तो वहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसी स्ट्रक्चर की हम ये व्याख्या डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये जो फिगर आपको दिखा मिल रहा है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारी क्या है, दिस इज़ बोन। ये बोन है और इसी बोन से जुड़ा हुआ ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मसल है। ये क्या है, मसल है, मीट मसल। ठीक है। तो बोन और मसल के बीच का ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है जो बोन के बीच में और मसल के बीच में है, इस बीच वाले जॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस बीच वाले जॉइंट को हम कहते हैं आपका टेंडन। टेंडन। ठीक है। तो मसल और बोन के बीच के जॉइंट को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और बोन के बीच के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, बात सही है, क्लियर है। अब देखिए आप, ये जो एक्सटेंशन है सारा, ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो इस मसल के जो सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इपीमाइसियम कहते हैं। बहुत ध्यान से समझते रहिए, बहुत ध्यान से जुड़े रहिए, कोई बीच में साइड से काम मत करिए, सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए। एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो हमेशा विद गॉड्स ग्रेस जो है वो बनी रहेंगी। तो इपीमाइसियम क्या होता है, मसल की जो मीट मसल होता है उसका बाहरी जो लेयर होती है, ठीक है, वो इपीमाइसियम कहलाती है। इपीमाइसियम का काम क्या होता है, इपीमाइसियम इसको बहुत दूसरी जो मसल्स होती हैं उनके जो फ्रिक्शनल डैमेजेस वगैरह हैं उससे सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हमने समझी यहाँ पर, कि बोन और मसल के बीच का जो जॉइंट होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। ठीक है। बोन और बोन के बीच का जो जॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। और जो मसल के, जो मीट की मसल है उसके बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, इपीमाइसियम कहते हैं। अब इस मसल, जो मीट की मसल है, इस मसल के अंदर छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उनकी पैकिंग होती है। ठीक है, उनकी क्या होती है, पैकिंग होती है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे मसल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल फाइबर। और इसी मसल फाइबर को हम क्या और कहते हैं, फैसिकुली भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फैसिकुली भी नाम देते हैं। तो फैसिकुली बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, मसल का। मसल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाता है, फैसिकुली कहलाता है या फिर मसल फाइबर कहलाता है। तो बेसिकली आमतौर पे जो मीट की जो मसल्स होती है वो फैसिकुली, इसके साथ में फाइबर, फाइब्रिल्स और जो दूसरे जो फिलामेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो आप देखिए इसके अंदर जो मसल फाइबर हैं, जो फैसिकुली हैं, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसे हम पेरीमाइसियम कह रहे हैं।
तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मसल के बाहर की सबसे बाहर की लेयर को हम एपीमाइसियम कहते हैं। मसल फाइबर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे पेरीमाइसियम कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो हमारे जिसे हम मसल फाइबर कह रहे हैं, इसके अंदर एक पैकिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, इसके अंदर इन बिटवीन यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये 3 टर्म हमने यहाँ पर सीखी, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम मसल की बाहरी लेयर को कहते हैं। पेरीमाइसियम जो हमारा बंडल होता है मसल फाइबर का, उस बंडल के चारों तरफ की लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और मसल फाइबर के चारों तरफ जो मसल फाइबर के बीच में जो पैकिंग होती है जो बंडल में, उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी के समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर को जब आप लेटरल व्यू से देखोगे, ये जो मसल फाइबर आपको दिख रहा है, इसको जब आप लेटरल व्यू से देखोगे, लेटरल व्यू से मतलब क्या है कि अभी तक आप इसको सामने से देख रहे थे, अब ये साइड से देखोगे। बेसिकली ये जो है ये साइड व्यू है, ये क्या है, ये साइड व्यू है आपका। ठीक है, ये आपका साइड व्यू है बंडल ऑफ मसल फाइबर का। आप अभी तक हमने यहाँ से देखा सामने से, अब इसको यहाँ साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये साइड व्यू है या फिर लेटरल व्यू कहलाता है मसल फाइबर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हमने जो बात करी, ये हमने बात करी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मीट मसल की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर की। जो अंदर जो हमारा था मसल फाइबर, इसको हम फेसिकुली कह रहे थे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हालांकि ये पॉइंट्स वही हैं जो हमने आपको बताए हैं। एक बार फिर से इसको हल्का सा जो है समझ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना लीजिए रोक रोक कर वीडियो। तो ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मीट मसल इज नोन एज एपीमाइसियम, एज सिंपल एज दैट। शुद्ध देसी भाषा में, समझ रहे हो बिल्कुल मस्त, एकदम बढ़िया से समझते चलिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ, दुनिया का सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है, हर बार कहता हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं है भाई इसमें। ठीक है, समझ के चलना है। तो मसल फाइबर जो मीट मसल होते हैं, उसका आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको एपीमाइसियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज पेरीमाइसियम। बंडल ऑफ मसल फाइबर की जो बाहर की लेयर होती है उसे पेरीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, द इंटरफाइबर स्पेस, इंटरफाइबर स्पेस जो मसल्स के अंदर होता है इज पैक्ड विद एंडोमाइसियम। तो अंदर जो होता है मसल फाइबर के बीच में जो पैकिंग होती है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मीट मसल इज नोन एज मसल फाइबर और फेसिकुली। ठीक है, फेसिकुली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको समझ के चलिए, यहीं से सवाल आते हैं अगर आते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है तो मसल फाइबर का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो वही है। अब इसमें जो बैंड्स हैं, ये बैंड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें। तो बेसिकली हम लोग अब बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। ये वही मसल फाइबर है जो हमने जो इस तरीके से जो बनाया था, इसमें ऐसे ये जो दिख रहे थे अंदर, इसके अंदर जो छोटे छोटे फाइबर थे उसी का स्ट्रक्चर ये है यहाँ पर। तो इसमें से एक हमने ले लिया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस पर हमें फोकस करना है। तो ये जो है ये हमारा फोकल पॉइंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 तरीके के बैंड हैं, आई बैंड, सबसे आउटर में आई बैंड है और बीच में हमारा क्या है, ए बैंड है। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक। ठीक है, आई का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक।
और ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक। तो बेसिकली यहाँ पर कलर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये खुद पेन से बनाया हुआ है, इसको स्कैन किया हुआ है। ये बेसिकली कलरफुल होता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, बट कोई नहीं, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो आई बैंड बेसिकली, आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ए का एन आइसोट्रॉपिक है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कलर में थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आई बैंड हो गया, साइड से दोनों, बीच में ए बैंड हो गया। और आई बैंड के बीच में दोनों, ये वाली और ये वाली, आई बैंड के बीच में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है ज़ुइस्चन। जेड का मतलब क्या होता है? ज़ुइस्चन होता है। और ज़ुइस्चन एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है बिटवीन या फिर मिडल। तो आप देख सकते हैं कि आई बैंड जो आइसोट्रॉपिक बैंड है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच में एक, अगर हम इसको बना दें लाल रंग से, देखो इस तरीके से, तो बिल्कुल बीचों बीच में एक जो लाइन है इसे हम क्या कह रहे हैं? जेड लाइन कह रहे हैं। और यहाँ भी एक लाइन जो है हमारी जेड लाइन, ये इस तरीके से ये है। ठीक है, आई बैंड, सॉरी जेड लाइन। अब ए बैंड के बीच में भी जो मिडिल लाइन है, बीचों बीच की लाइन है, वो भी है, कहाँ है? ये है। तो अगर हम इसको भी हम जेड लाइन दे दें तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? आई बैंड की मिडिल लाइन जेड लाइन कहलाती है, और ए बैंड की जो मिडिल लाइन है वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी एम लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? एम लाइन कहलाती है। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मेटल। ये भी जर्मन वर्ड है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको नाम दे दिया गया है। तो एम का मतलब क्या होता है? मेटल। ये भी जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब भी क्या होता है? मिडल या फिर बिटवीन, बीच की या फिर मिडल। ठीक है दो के बीच की या फिर मिडल वाली। तो ये हमारी एम लाइन हो गई। अब ये ए बैंड में ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली, ये और इस ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? इस जोन को हम क्या कह रहे हैं? एच जोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एच जोन कह रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये एच जोन कहलाता है, एच जोन। और एच का मतलब क्या है यहाँ पर? ये भी जर्मन वर्ड है। एच का मतलब है हेलर। एच का मतलब क्या है? हेलर है, ये भी जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? ब्राइटर। तो जो कलरफुल, जो आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, जो मसल फाइबर का, तो आप देखोगे कि जो ए बैंड में बीच में जो एच जोन है वो चमकता हुआ होगा। कैसा होगा? चमकता हुआ, बिल्कुल ब्राइटर होगा, या फिर कह लो लाइट कलर का ब्राइटर होगा। ठीक है, तो ये आपका एच जोन हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर? कि मीट जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में साइड से आई बैंड होता है, आई बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। जेड का मतलब ज़ुइस्चन होता है, और ज़ुइस्चन जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब होता है मिडिल या बिटवीन। इसी तरीके से ए बैंड होता है, ए बैंड के बीच की जो मिडिल लाइन होती है उसको एम लाइन कहते हैं। एम का मतलब मेटल होता है, मेटल भी जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब भी क्या होता है? मिडल और बिटवीन। और ए बैंड में बीच में एक जोन होता है जो ब्राइटर कलर का होता है, लाइटर कलर का होता है, चमकता हुआ होता है, इसको हम एच जोन कह रहे हैं। और एच का मतलब क्या होता है? हेलर होता है, ये भी जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राइटर। और यहाँ पर जो दूसरे नोटेशन लिखे हैं आई और ए, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। आई का मतलब आइसोट्रॉपिक, और ए का मतलब एन आइसोट्रॉपिक। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से सवाल आते हैं, एम लाइन, ए लाइन, जेड लाइन, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इसको, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। इसके अलावा देखते हैं इसमें आगे क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये पॉइंट्स वही हैं जो हमने बताए हैं, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं इसको। तो इस पॉइंट को बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? आई बैंड इज द आइसोट्रॉपिक बैंड। दिस मीन्स व्हेन वी विजुअलाइज द मसल फाइबर अंडर पोलराइज्ड लाइट और पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बैंड विल नॉट वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शंस बट इट विल रिमेन सेम। देखिए, मैंने क्या बोला था? आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब अगर मीट की जो फाइबर है हमारा मसल का, अगर उसको अंडर पोलराइज्ड लाइट अगर आप देखोगे तो
उसका जो कलर है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बैंड की, वो चेंज नहीं होंगी। आप विल नॉट वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी नहीं करेंगी, बिल्कुल जबकि क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड कह रहे हैं। ठीक है, और इसी के कन्वर्सली बात कर लीजिए ए बैंड की। तो ए बैंड क्या हो गया कि पोलराइज लाइट में देखने पर अगर बैंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो इस बैंड को हम क्या कहेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक, चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वही सब पॉइंट जो हमने बताए हैं, जेड लाइन बाइसेक्ट आई बैंड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यही बताया था आपको कि जेड लाइन आई बैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है। ए बैंड, यहाँ पर ही पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। ए बैंड इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक बैंड, दैट इज टू से द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बैंड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन व्हेन ऑब्जर्व अंडर पोलराइज लाइट और माइक्रोस्कोप, मतलब अलग अलग दिशा में बदल जाती हैं, इसीलिए एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एच जोन इज द ब्राइटर कलर्ड जोन और ब्राइट मिडल जोन ऑफ ए बैंड। ए बैंड का जो ब्राइटर जोन होता है उसको एच जोन कहते हैं। एच जोन ओनली कंटेन्स मायोसिन फिलामेंट वाइल आई बैंड कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एच जोन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है। ठीक है, और जो आई बैंड होता है कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेरीफेरल जोन कंटेन्स बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। पेरीफेरल का मतलब होता है साइड से, जैसे मान लो ये हमारा है तो ये साइड से जो हो गए हमारे पेरीफेरल कहलाते हैं। तो पेरीफेरल जोन में क्या होता है, कंटेन्स बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। तो उम्मीद है ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से सबके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में क्या है। इसके बाद में नहीं है, ये बस यहीं तक है, सिंपली इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको डिस्कस किया गया है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने लेक्चर में सीखा कि जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है मीट मसल का वो क्या होता है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या होता है। और हमने नेक्स्ट सीखा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है मसल फाइबर का। ठीक है, तो हमने सीखा कि जो मसल का स्ट्रक्चर होता है उसके आउटर मोस्ट लेयर को एपीमाइसियम कहते हैं। अंदर जो बंडल होता है मसल फाइबर का उसके आउटर लेयर को हम पेरीमाइसियम कहते हैं। अंदर जो पैकिंग होती है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। मसल और बोन के जॉइंट को टेंडन कहते हैं और बोन टू बोन जॉइंट को हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर देखा मसल फाइबर का, उसमें हमें आई जोन मिला, आई बैंड मिले, ए बैंड मिले, है ना, एच जोन मिला, एम लाइन मिली, जेड लाइन मिली, ये तमाम चीज़ें मिली, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से सिंपल और साधारण भाषा में सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ के चलिए। यहीं से सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि MPFSO का चल रहा है या दूसरे फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपका ICR का नेट हो गया, गेट हो गया, सब में यहीं से सवाल आते हैं। ठीक है, सब में सवाल यहीं से आते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ के चलिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, अपने कनेक्शंस में फैलाइए, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करिए ताकि इकोनॉमिकली हम अपने आप को बूस्ट कर सकें और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें, बनाते रहें। तो बने रहिए, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हाजिर होंगे इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ में। दुआओं से नवाजते रहिए और बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान। थैंक यू सो मच।